हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो जो मेरा जो नया टॉपिक है अब जो चल रहा है वो है अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो ये साधारण तौर पे दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात से पता ही चल रहा होगा कि जन्म से जो हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरित होते हैं हम उस चीज़ के लिए, तो वही क्या कहलाता है? जन्मजात अभिप्रेरणा कहलाती है। एक होता है अर्जित, यानी कि खुद से कोशिश करके पाई गई अभिप्रेरणा, कोशिश करके जो हम अचीव करते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे जन्मजात अभिप्रेरणा, इसको आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक, अंतर्निहित अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है भैया, किसी भी नाम से आ सकता है, पूछ लेगा कि जन्मजात अभिप्रेरणा को किन किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये जो नाम दे देगा आपको, पूछ लेगा कि इनमें जन्मजात अभिप्रेरणा को किन नामों से पुकारा जाता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये क्या है? व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, रुचियां तथा विचार आदि जो उसे किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करे कि हाँ भाई हमें इस कार्य को करना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। तो वही क्या कहलाता है? आंतरिक, प्राथमिक, प्राकृतिक, अंतर्निहित, सकारात्मक जन्मजात अभिप्रेरणा कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसी व्यक्ति की इच्छाएं, अभिवृत्तियां, आकांक्षाएं, रुचियां, विचार आदि जो उसे किसी कार्य को करने के लिए क्या करे? उत्तेजित करती है, वही क्या कहलाती है? जन्मजात शक्तियां, प्राथमिक, सकारात्मक, प्राकृतिक, अंतर्निहित अभिप्रेरणा कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण देख लीजिए। जैसे भूख, प्यास, नींद, चेतना, त्याग, आदत, भाव, संवेगात्मक, त्याग आदि। ठीक है, ये क्या करती हैं? यही क्या है? आंतरिक जन्मजात अभिप्रेरणा के उदाहरण है। तो इसे अच्छे से नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताती हूं। दूसरा, अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। व्यक्ति के अंदर कुछ कार्य को करने के लिए इच्छाएं, रुचियां और आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि अगर हमें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना है तो हमें पहले वो कैसे कैसे उसने जीवन में स्ट्रगल किया, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें ये जो खिलाड़ी है ये बनना है। उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया, उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए, है ना। तो वही उस डायरेक्शन में जो भी कार्य करते हैं हम लोग, ठीक है, वही क्या कहलाता है? उसी कार्य को करने के लिए जो उत्तेजना उत्पन्न होती है कि हमें ये महान खिलाड़ी बनना ही है, कुछ भी हो, हमें कितना ही स्ट्रगल करना पड़े। ठीक है, तो क्या होता है? उत्तेजित, जो किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है, वही क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, जन्मजात अभिप्रेरणा कहलाती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है, प्राथमिक अभिप्रेरणा कहलाती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहलाती है और अंतर्निहित अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है नींद, भूख, त्याग, चेतना, भाव, संवेगात्मक और आदत आदि, है ना। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, दूसरा है हमारा अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम जन्मजात अभिप्रेरणा कर चुके हैं और ये किसने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं अभिप्रेरणा। अब्राहम मैस्लो के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कौन से? जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यह है अर्जित अभिप्रेरणा। इसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा, अजैविक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा। और जन्मजात को क्या बोलते थे?
आंतरिक अभिप्रेरणा, प्रथम प्राथमिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा और सकारात्मक अभिप्रेरणा, ठीक है, और अंतर्निहित प्रेरणा। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा, बाह्य, द्वितीयक, अजैविक, नकारात्मक या सामाजिक अभिप्रेरणा। ठीक है, वे सभी बाह्य कारक जैसे प्रोत्साहन, पदोन्नति, आर्थिक लाभ आदि जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति संतोष, खुश एवं आनंद की अनुभूति करता है। बाह्य अभिप्रेरणा प्राकृतिक द्वितीयक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि ये कह रहा है कि जो अर्जित अभिप्रेरणा है वो एक वे सभी बाह्य कारक जैसे प्रोत्साहन, पदोन्नति, आर्थिक लाभ, प्रशंसा, ठीक है, जिसके द्वारा क्या, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति को संतोष, खुश व आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा किसी ने भाग लिया स्कूल के प्रतियोगिता में, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन में, तो वो उसने गाना गाना शुरू करा, ठीक है, और उसने अच्छा गाना गाया, लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया उस चीज से कि हाँ ये बहुत अच्छा गाना गाता है, हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, या समाज सेवा में कुछ भी समाज सेवा वाला कार्य कर रहा है, और उसमें समाज की तरफ से उसे क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, मान सम्मान मिल रहा है ना, तो वो इसको पाकर उसको मेडल दिए जाएंगे, शील्ड दिए जाती हैं, और भी विशेष प्रकार की राशियां दी जाती हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, वही चीजें पुरस्कार वगैरह ये सब प्रेरित करती हैं उसको क्या करने के लिए, आगे और भी बेहतर कार्य करने के लिए। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो पुरस्कार, दंड, लक्ष्य, भौतिक एवं आर्थिक लाभ, प्रशंसा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान आदि। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अर्जित अभिप्रेरणा कहलाती है। अर्जित अभिप्रेरणा को बाह्य, द्वितीयक, अजैविक, नकारात्मक, सामाजिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा से बताती हूँ कि अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, किसने बताया, अब्राहम मैस्लो के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, वो क्या था, जन्मजात अभिप्रेरणा हमारी क्या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, जो जन्म से हमें चीजें मिली हुई हैं उस पर आधारित है। ठीक है, और अर्जित अभिप्रेरणा वे बाह्य कारक जो प्रोत्साहन, दंड, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि मिलकर हमें क्या, हम उसके लिए प्रेरित हो, आगे के लिए हमें एक एनर्जी हो कि हमें आगे भी और भी अच्छे कार्य करने चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हमें आगे को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। पुरस्कार, दंड, लक्ष्य, भौतिक व आर्थिक लाभ, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान। ठीक है, इन्हें पाकर लोग और भी अच्छा कार्य करते हैं, और भी अच्छा बेहतर कार्य करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अर्जित अभिप्रेरणा कहलाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछ लेगा कि ये जो अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे कि ये जो अर्जित है अभिप्रेरणा है, ये किसने दी है, ये किसके अनुसार है ना, या फिर अर्जित अभिप्रेरणा को क्या किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार। इससे आगे हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे अभिप्रेरणा के आगे उसके सिद्धांत और सीखने में उनके क्या क्या कारक हैं। ठीक है, सीखने में हमें किस किस तरह से प्रेरित करती है अभिप्रेरणा। ठीक है, और भी चीजें हम लाएंगे। इससे पहले आप हमारे ये जो बहुत अच्छे जो नोट्स बनाए, नोट्स बहुत अच्छे जो मैंने लिखा है, इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।
चलिए, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वाभाविक, ठीक है, एक होता है कृत्रिम। यानी कि एक तो अभिप्रेरणा होती है कि जो हमारे स्वभाव में पहले से ही है कि हम चीजों को प्रेरित होकर जल्दी से सीख जाते हैं, है ना। एक होता है कृत्रिम, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए अभिप्रेरणा, ठीक है। एक गैरेट के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रेरणा 3 प्रकार के होते हैं। जैविक, इसे दैहिक भी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। तो जैविक कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारा खाना पीना, चेतना, काम, आदत, संवेग को चीजों को देखकर हम प्रेरित होते हैं, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक, जैसे मूल प्रवृत्तियां हैं क्रोध, भय, प्रेम, दुख, कार्य और खाना, खेलना चीजें, ठीक है। सामाजिक क्या है? जैसा हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें पुरस्कार दिया जाता है, दंड दिया जाता है, या फिर पद उन्नति के लिए प्रेरित किया जाता है, स्नेह किया जाता है, आत्म सुरक्षा दिया जाता है, आत्म प्रदर्शन और नेतृत्व, ठीक है। उससे होकर हम समाज में जिससे हम प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? अभिप्रेरणा के प्रकार थॉमसन के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक, कृत्रिम, और गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जैविक को दैहिक भी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसे अच्छे से और भी अच्छे से बताएंगे, और साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। थैंक यू।